जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब साथियों। ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति बालाघाट के द्वारा पेंचवली एक्सप्रेस को बालाघाट गोंदिया से चलाने, नैनपुर से सुबह 7 बजे बालाघाट के लिए नई मेमू ट्रेन प्रारंभ करने, जबलपुर गोंदिया सहित बालाघाट कटंगी टरोडी रेल मार्ग के दोहरीकरण को लेकर मांग तेज हो चुकी है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कल 20 सितंबर को लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर तथा नैनपुर इंदौर नैनपुर पेंचवली एक्सप्रेस को बालाघाट गोंदिया से चलाया जाने एवं नैनपुर से प्रातः 7 बजे मेमू लोकल ट्रेन बालाघाट को प्रारंभ किए जाने की मांग तथा जबलपुर गोंदिया बालाघाट कटंगी टरोडी रेल मार्ग के दोहरीकरण को लेकर एक बार फिर ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति ने सैकड़ों सदस्यों के साथ बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर में प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में प्रतिदिन चलने वाले यात्रियों ने गगनभेदी नारों के साथ अपनी सभी मांगे रखी। ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बेस के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि विगत दिनों बालाघाट प्रवास पर आए रेल महाप्रबंधक महोदय ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि बालाघाट रेलवे स्टेशन से पेंचवली एक्सप्रेस को प्रारंभ किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, जबकि बालाघाट रेलवे स्टेशन में हरी झंडी दिखाने आई बालाघाट सिवनी के सांसद महोदया ने घोषणा की थी कि हम पेंचवली एक्सप्रेस को जल्द से जल्द बालाघाट से प्रारंभ करेंगे। इस तरह से महाप्रबंधक ने उनकी घोषणा की पोल खोलकर रख दी। इसके अलावा नैनपुर से बालाघाट गोंदिया की ओर प्रतिदिन छात्र छात्राएं मजदूर वर्ग बालाघाट गोंदिया पहुंचते हैं, जिनके लिए प्रातः के समय कोई ट्रेन न होने के कारण उन्हें बेहद असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः एक लोकल मेमू ट्रेन नैनपुर रेलवे स्टेशन से प्रातः 7 बजे बालाघाट को जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए। यात्रियों ने ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बेस को जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे स्टेशन परिसर में अमृत भारत योजना ठेकेदार ने किसी तरह सार्वजनिक शौचालय को स्टोर रूम बनाकर रखा है, जिस पर उन्होंने 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक शौचालय जिसका स्टोर रूम के रूप में दुरुपयोग कर रहे ठेकेदार से मुक्त कराने आरपीएफ के अधिकारियों से कहा, जिस पर तत्काल ठेकेदार द्वारा सार्वजनिक शौचालय को खाली करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। बालाघाट से लाइव देखिए। नैनपुर से लोकल मेमू ट्रेन चालू करो, चालू करो, चालू करो। अरे नैनपुर से लोकल मेमू ट्रेन चालू करो, चालू करो, चालू करो। और नहीं तो हर एक्सप्रेस को हर जगह रोका जाए। देखिए, आपको तो रेलवे स्टेशन की चमक दिख रही है, लेकिन इस चमक के पीछे जो वास्तविकता है उसकी सच्चाई ये है कि करोड़ों रुपए का अगर रेलवे स्टेशन तैयार कर दिया गया तो वहीं इस रेलवे स्टेशन पर जो जन सुविधा केंद्र होना चाहिए, सार्वजनिक जो यहाँ पर यात्री आते हैं लंबे समय तक यहाँ पर इंतजार करते हैं ट्रेनों का, क्योंकि ट्रेन जो है 2-2, 3-3 घंटा लेट चलती है। ऐसे समय पे यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय पर यहाँ के जो निर्माणाधीन ठेकेदार है उसने अपना स्टोर रूम बना के रखा हुआ है। तो आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2 साल से इसका निर्माण कार्य ही चल रहा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता इतनी खराब है कि स्वयं बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद महोदया ने बड़े स्पष्ट तरीके से इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ पर गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ। जो यहाँ पर गट्टू लगे हुए हैं वो धसक रहे हैं, जो निर्धारित मापदंड है निर्धारित मापदंडों के विपरीत कार्य हुआ, और जो करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च हुए हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ये बात हम नहीं कह रहे, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी की सांसद महोदया ने कही थी और उसी के कारण अभी तक
इसका लोकार्पण नहीं हो पाया। रहा सवाल आज का हमारा ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति का जो ज्ञापन का कार्यक्रम है, वह इन मांगों को लेकर है कि ब्रॉडगेज बन जाने के बाद और पहले छोटी रेल लाइन चलती थी तो सुबह प्रातः के समय जबलपुर से 2 ट्रेनें चला करती थी, एक जबलपुर से एक नैनपुर से। और जो छोटे स्टेशन के हमारे प्रतिदिन के ऐसे यात्री हैं जो मजदूरी का कार्य करने बालाघाट आते हैं, इनके लिए ट्रेन हुआ करती थी। लेकिन ब्रॉडगेज बन जाने के बाद प्रातः के समय कोई भी लोकल ट्रेन न होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी ये मांग है कि नैनपुर से एक लोकल मेमू ट्रेन सुबह के समय प्रारंभ होना चाहिए। वहीं दूसरी बात हमारी यह भी है कि महाप्रबंधक महोदय ने अभी बड़े सिरे से खारिज कर दिया इस बात को लेकर। हाँ, आपने ही पूछे थे और उन्होंने बड़े सिरे से खारिज कर दिया कि जो पेंचवैली एक्सप्रेस है वो अब बालाघाट से नहीं प्रारंभ होगी। जबकि अब तो ये भी कर रहे हैं ना कि उधर सदन की तरफ से कहते हैं कि हम इसको मंडला पुल पहुंचाएंगे, आप इधर से ये कर रहे हैं तो पेंच कहीं से कहीं तक पेंचवैली का पेंच नहीं फंसा है। आप तकनीकी रूप से देख लीजिए, मंडला जो स्टेशन है वहाँ पर वॉशिंग लाइन नहीं है, बहुत छोटा स्टेशन है और उस स्टेशन से इतनी बड़ी ट्रेन के प्रारंभ करने के लिए जो सुविधाएं रेलवे स्टेशन में होना चाहिए वो नहीं है। वो सारी सुविधाएं बालाघाट स्टेशन में है और गोंदिया स्टेशन में। जो संधारण का कार्य है वो गोंदिया स्टेशन में होता है और अगर उस ट्रेन को पादरीगंज में खड़े रखने के बजाय अगर गोंदिया में खड़ा करके दिन भर उसका संधारण साफ सफाई हो जाएगी तो गंदगी से भी निजात मिलेगी। अभी आप ये देखिए स्थिति की नैनपुर से जब पेंचवैली एक्सप्रेस जब चलती है तो यात्रियों के लिए वहां पर इतनी गंदगी होती है ट्रेन में, क्योंकि उस ट्रेन का संधारण नहीं हो पाता, साफ सफाई नहीं हो पाती। इसलिए तकनीकी रूप से भी ये बात की आवश्यकता है कि गोंदिया या बालाघाट से इस ट्रेन को प्रारंभ। एक तो हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो नैनपुर से पादरीगंज, नगरवाड़ा, लामटा, चांगुटोला, मकरदर्रा क्षेत्र से जो प्रतिदिन के हमारे सैकड़ों की संख्या में यात्री और विशेषकर मजदूर साथी जो यात्रा करते हैं, प्रातः के समय जबलपुर छोर से किसी प्रकार का कोई रेलवे के साधन न होने के कारण भारी असुविधाओं का यात्रियों को सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर नैनपुर से प्रातः 7 बजे एक लोकल मेमू ट्रेन बालाघाट गोंदिया के लिए प्रारंभ होना चाहिए। साथ ही अभी पिछले दिनों रेल महाप्रबंधक महोदय बालाघाट रेलवे स्टेशन आए थे और उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से इस बात को लेकर इनकार किया कि बालाघाट से पेंचवैली एक्सप्रेस जो कि इंदौर और भोपाल की ओर जाती है, इस ट्रेन को प्रारंभ करने की दिशा में कोई प्रस्ताव नहीं है। जबकि हमारे बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद महोदया ने जिस दिन हरी झंडी सिवनी से दिखाई थी तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हम पेंचवैली एक्सप्रेस को बालाघाट से जल्द प्रारंभ करेंगे। इस तरह से महाप्रबंधक महोदय द्वारा जब यह स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया तो हमारी यह भी प्रमुख मांग है कि बालाघाट जिले की जनता और विशेषकर छात्र छात्राएं जो इंदौर अध्ययन के लिए जाते हैं और भोपाल हमारी राजधानी है, यहां से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भोपाल और इंदौर के यात्री यात्रा करते हैं। इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए पेंचवैली एक्सप्रेस जो कि दिन भर पादरीगंज रेलवे स्टेशन में खड़ी रहती है, उसे खड़ी न रख के गोंदिया से प्रारंभ किया जाए ताकि बालाघाट के यात्रियों को भोपाल और इंदौर की यात्रा का लाभ मिल सके। साथ ही हमारा यह भी कहना है कि लगातार इस ट्रैक पर जो मालगाड़ी की आवक जावक है इसको प्राथमिकता दी जा रही है और यात्री ट्रेनों को 2-2, 3-3 घंटा लेट चलाया जा रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि गोंदिया जबलपुर ट्रैक को डबल रेल लाइन किया जाए। साथियों, यूं तो बालाघाट 7 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधा युक्त नया जंक्शन रेलवे स्टेशन बन रहा है, जिसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आकर्षक स्टेशन बिल्डिंग, टीन शेड, पार्किंग, गार्डन, कोच इंडिकेशन बोर्ड,
ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड तो मिले पर नया वर्ल्ड क्लास फुट ओवरब्रिज ही गायब है। बालाघाट जंक्शन रेलवे स्टेशन को FOB ही नहीं मिला। दूसरा सबसे बड़ा सरदर्द रेलवे स्टेशन का रैक पॉइंट जो पिछले 2 वर्षों से गर्रा स्टेशन शिफ्ट हो रहा है। बालाघाट के सांसद बदल गए, एक GM और 2 DRM के कार्यकाल खत्म हो गए, लेकिन रैक पॉइंट आज भी शिफ्ट नहीं हो पाया। जब तक ये रैक पॉइंट नहीं जाएगा पेंचवली तो क्या पैसेंजर भी बालाघाट से शुरू व बालाघाट में खत्म नहीं हो सकती। पेंचवली तो वैसे भी मंडलक हो गई। पेंचवली एक्सप्रेस की खींचतान से बेहतर है बालाघाट सर्वप्रथम अपने भस्मासुर का अंत करे, जो कि स्थायी समाधान होगा। जब तक स्टेशन में रैक पॉइंट रहेगा बालाघाट को उसकी पहली एक्सप्रेस जो वहीं से बने और वहीं खत्म हो वो नहीं मिल सकती। बाकी विकास की लहर में बहते चलिए। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।